डियर व्यूअर्स, आज हम 10th क्लास इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और आजिज़ी का जो एक्सरसाइज है इसके बारे में पढ़ते हैं। मेरे साथ रहिए। रीडिंग से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो थी वो इन चीज़ों पर मुश्तमिल थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रूथफुल यानी सच्चे थे, ट्रस्टवर्थी काबिल भरोसा थे, फॉरगिविंग माफ़ करने वाले थे, फॉरगिविंग यानी माफ़ करने वाले थे, टॉलरेंट बर्दाश्त वाले थे, ऑनेस्ट दियानतदार थे, कॉरेजियस हिम्मत वाले थे, लॉयल वफादार थे, पेशेंट सब्र करने वाले थे, जस्ट यानी जस्टिस इंसाफ पसंद थे। ये हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है। इंग्रेंड इसका मतलब है पुख्ता, एफ्लुएंट अमीर या दौलतमंद को बोलते हैं, इम्पोवरिश्ड इसका मतलब है गरीब, क्रीड क्रीड का मतलब है मजहबी उसूलों का मजमुआ, डीइफिकेशन बुत परस्ती को बोलते हैं, इम्पेकेबल बेदाग को बोलते हैं, हॉटीनेस गुरूर को बोलते हैं, वेट नर्स रजाई माँ को बोलते हैं, सफाइस काफ़ी को बोलते हैं, एमुलेटेड तकलीद को बोलते हैं, कॉमरेड्स दोस्त को बोलते हैं, इन्फेंसी बचपन को बोलते हैं, ओस्टेंटेशन दिखावा को बोलते हैं, स्क्वेंडर फजूल खर्ची करना को बोलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मैट्रेस on which Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam slept was made of leather stuffed with the fiber of date tree। वो कहते हैं हजूर सल्लम जिस चटाई पर सोते थे वो किस चीज़ से बना हुआ था, वो दरख्त के जो पत्ते होते उनसे भरा हुआ था यानी उनसे बना हुआ था। दिस शोज दैट ही इसका मतलब है कि वो ये क्या शो करता है, लेड अ सिंपल लाइफ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी वाली ज़िंदगी गुजारी थी। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू एफ्लुएंट इज। वो कहते हैं कि एफ्लुएंट का क्या मतलब है। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर। तो वो कहते हैं कि इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट यानी मुतजाद है पुअर। डी इसका करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ग्रीटेड ईच अदर डैश वे। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फातिमा एक दूसरे जब सलाम दुआ करते थे वो कैसे करते थे, इन द सेम वे। इसमें ये एक करेक्ट ऑप्शन है। अगला है नंबर 4, द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इम्पोवरिश्ड इज। इम्पोवरिश्ड के नज़दीक जो इसके नज़दीक यानी इस जैसी मीनिंग वाला वर्ड तलाश करे जो इनसे मिलता जुलता हो। तो इम्पोवरिश्ड गरीब को बोलते हैं, विदाउट मनी यानी ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये सही आंसर है। अगला है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द लेसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू मिल्क हिज गोट। दिस शोज दैट यानी ये जो सबक है इसमें ये बताया गया है कि इसके मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों से दूध निकालते थे, इन्हें दूध दोहते थे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ह्यूमिलिटी वाज एसेंशियल पार्ट ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टर, यानी जो आज दी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अहम हिस्सा था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला है हमारे पास वोकैबुलरी ने बताया है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी मीनिंग भी मैंने लिखे हैं। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन इसकी हम किस तरह करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंट, नुमाया या मशहूर को बोलते हैं, स्लाटर ज़बा करना को बोलते हैं, ह्यूमिलिटी आजिज़ी को कहते हैं, डिग्निटरी मुअज़्ज़िज़ को बोलते हैं, फास्टर रज़ाई को बोलते हैं, हम बोलते हैं फास्टर मदर रज़ाई माँ। हम्बलनेस का मतलब है आजिज़ी। अगला हिस्सा है हमारे साथ ग्रामर का पोर्शन। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह 9 के 3 मैंने अपलोड कर दिए लेसन, और इस तरह 10 की भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, तो आप मेरे साथ रहिए। इसमें है पहला चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। सक्सेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नाउन है ये बोलते किसको है, तब इसको हम हल करते हैं।
काउंटेबल नाउन, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे काइन सिक्के हम गिन सकते हैं, डॉग्स ये भी गिन सकते हैं, बुक्स। अनकाउंटेबल, वो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क, अब इसको हम वेट तो कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट हो कहते कैसे कर सकते हैं हम कि 1 लीटर है, 2 लीटर है वगैरह, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल में आता है। वाटर अनकाउंटेबल, राइस अनकाउंटेबल। अब चीनी इसके जो चावल के दाने, अब इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने हैं, तो ये सारे अनकाउंटेबल है। उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विच कैन बी सीन और टच्ड। अब्स्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो गर्ल, बुक, मोबाइल, ये जो चीज़ें हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। कंक्रीट ये उसका अपोजिट है। नाउन्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, वो चीज़ें, वो नाउन यानी वो चीज़ें जिसको हम न टच कर सकते हैं और न देख सकते हैं, ये अपोजिट है। तो इसमें हेट, नफरत, नफरत को हम न देख सकते हैं और न टच कर सकते हैं। ये लव, मोहब्बत को हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। और ब्रेवरी, बहादुरी, तो ये उसके हैं। अच्छा, इसका मैं ये तरीका बताता हूँ। अक्सर हमसे भूला जाता है कि आपसे कौन सा था, ये कंक्रीट। ये तो पता होता है कि एक को हम टच कर सकते हैं और एक को नहीं कर सकते। कंक्रीट, बिजली, आप जहन में रखिए, बिजली को तो हम टच कर सकते हैं, तो आप ये जहन में याद रखिए, जो कंक्रीट है ये कौन से को बोलते हैं, जिसको हम टच कर सकते हो। तो आगे देखते हैं हम। तो हमारे पास नंबर फर्स्ट है, सक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है अब्स्ट्रैक्ट का, क्योंकि हम इसको टच नहीं कर सकते, इसलिए ये है। अगला है हमारे पास, शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये भी अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसमें बी करेक्ट ऑप्शन है। हनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी अनकाउंटेबल है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। ब्रीवरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको हम इसको भी हम तो टच वगैरह नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन सी करेक्ट है। टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये काउंटेबल में आता है, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है, राइट द करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउन्स। ये जो उन्होंने पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में जो लिखे हैं, वो कहते हैं इसके क्या लिखे, इसके आप प्लूरल लिखे। तो पर्सन का जो प्लूरल है वो पर्सन भी होता है और पीपल भी होता है, ठीक है, लेकिन पीपल अक्सर हम यूज़ करते हैं। तो अगला है वुमेन का, वुमेन का हमारे पास जो प्लूरल है वो वुमेन है। चाइल्ड का चिल्ड्रन है। स्टूडेंट का स्टूडेंट्स है। फिश का प्लूरल फिश होता है। पियानो का पियानोज होता है, NOS, ठीक है। फिनोमिनन का फिनोमिना होता है। शेल्फ का शेल्व्स होता है। शेल्फ बोलते हो तख्ता को, जहाँ पर तख्ता या अलमारी जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं। नाइफ, नाइव्स है। और उस तरह मैंने लीव भी लिखा है, इसका प्लूरल क्या है, लीव्स है। हमारे पास क्वेश्चन जो सी है, वो कहते हैं कि जब हमारे पास सिंगुलर होता है उसका अलग मीनिंग होता है, जब प्लूरल हो जाता है तो उसकी मीनिंग तब्दील हो जाती है। तो गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। अगर इसके पीछे एस लगाया जाए तो वो बोलते हैं गुड्स, ये सामान को बोलते हैं। इस तरह वुड, लकड़ी, अगर वुड्स किया जाए तो ये जंगल को बोलते हैं, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ यानी दरख्त ठहरे होते हैं। अगला है स्पेक्टिकल, अगर ये बोलते हैं मंजर को, नज़ारे को। जब ये स्पेक्टिकल्स बन जाता है तो ये बोलते हैं ऐनक को। इस तरह करेक्टर, करेक्टर का मतलब है किरदार, जबकि ये करेक्टर्स ये फिर खसूसियात को कहते हैं। मैनर, मैनर का मतलब है तरीका। मैनर्स बोलते हैं अखलाक को। इसी तरह फोर्स, कुव्वत को बोलते हैं। जब फोर्सेस बन जाता है तो इसे हम अफवाज मीनिंग लेते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास डी है, लेकिन इसको बाद में करते हैं, पहले मैं ये आपको बताता हूँ, इसका ट्रिक भी बताता हूँ। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद प्रॉपरली फॉर्म्ड नाउन क्लास, ठीक है। जमील आस्क्ड मी, जमील ने मुझसे पूछा। अब यहाँ पर वेयर वाज हिज वॉलेट लगेगा या वेयर हिज वॉलेट वाज। आप एक ट्रिक हमेशा याद रखें कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, फिर वर्ब लगेगा। अब अगर यहाँ देखा जाए वेयर वाज हिज वॉलेट, अब यहाँ पर वाज जो इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं या वर्ब भी आप समझे, और हिज को आप सब्जेक्ट कह दे, ठीक है। तो ये इससे पहले हुआ है, लिहाजा ये सही नहीं है, तो इसलिए ये हम लगाते हैं वेयर हिज वॉलेट वाज। हिज सब्जेक्ट, वॉलेट क्या है, वर्ब है, तो लिहाजा ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी आता है। इस तरह आई कुड नॉट टेल हिम, मैं उसको न बता सका, क्या न बता सका, वेयर आई वाज या वेयर वाज आई। जिस तरह मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब, तो आप यहाँ पर देख लें वेयर वाज ए हो गया वर्ब, वर्ब तो पहले नहीं आ सकता। आई वाज, आई सब्जेक्ट और वर्ब, लिहाजा बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह आई डोंट नो हाउ मेनी चिल्ड्रन ही हैज
हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ही हैव। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन ही है, ये सही है। ये गलत है, वो इसलिए चिल्ड्रन है प्लूरल और चिल्ड्रन के साथ डज नहीं लगता, डज तो सिंगुलर के साथ लगता है, इसलिए तो उसका गलत हो गया। लिहाजा और दूसरा इसमें ये भी है ही के साथ हैव नहीं लगता, ही के साथ हैज लगता है, लिहाजा इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है, ही के साथ हैज यूज हुआ है। अगला है हमारे पास डैश इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? हाउ क्लोज वी आर, हाउ क्लोज आर वी। अब आर वी आर, वी सब्जेक्ट, आर वर्ब, लिहाजा इसमें एक करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह नंबर 5 वाज सेड, अफसोस था या गमगीन था। व्हाट शी सेड, व्हाट डिड शी से। अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट वर्ब, शी सेड ये करेक्ट है और ये तो पहले इस वर्ब इससे पहले हुआ है, लिहाजा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ये ट्रिक आप समझिए, जैसे समझे, बहरहाल इससे आपको इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डी, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका तरीक़ाकार यूँ होता है कि आप इनसे व्हाट, हु या होम का क्वेश्चन इन सेंटेंस से करोगे, अगर उसके हवाले से जवाब देगा सही तो तब आपको पता चलेगा कि ये नाउन फ्रेज है। तो इसमें ही विश टू टॉक टू हिज मैनेजर, इसमें ये नाउन फ्रेज है। इसी तरह द विक्ड मैन ये नाउन फ्रेज है, पुअर पीपल ये नाउन फ्रेज। इसी तरह जो 3 है इसमें है एवरी पेनी, पेनी बोलते हैं सिक्के को, एवरी पेनी द पुअर मैन ये नाउन फ्रेज है। इसी तरह ऑल द किड्स ये नाउन फ्रेज है। और जो लास्ट वन है हॉर्सेस प्रेफर लिविंग इन डार स्टेबल्स, स्टेबल्स बोलते हैं जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, अस्तबल जिसको बोलते हैं। ये घोड़े जो होते हैं वो स्टेबल में यानी अंधेरे वाले स्टेबल में रहना पसंद करते हैं या तरजीह देते हैं। तो बहरहाल डार्क स्टेबल जो है ये क्या है, नाउन फ्रेज है। तो ये आप लोग का पहला ये लेसन हो गया।